Hello children, now we are going to discuss about the first law of motion. So actually first law of motion was given by long back by Galileo, right? Galileo did a number of experiments in order to explain how force and how motion are connected to each other. For that he has done a number of experiments. As I told you, it all started long back in 5th, 6th century, and the number of experiment centuries after centuries it took place. But finally Galileo compiled so many previous observations and data, and he has given his own results. So compiling the results of the previous scientists, Galileo results, all this data was collected, and these laws of motions are termed as Newton's laws of motion. But actually सिर्फ न्यूटन का नहीं है. Galileo has given very important results. Before Galileo, so many other scientists and researchers have also worked on it. होते so many things were compiled, and in the form of इन सबको combine करके basic 3 laws बनाए गए, और ये 3 laws we are going to study in this chapter, right? So according to Newton's first law से ही force define होता है, that you understand. न्यूटन के फर्स्ट लॉ से ही एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ फोर्स हमें मिलती है, राइट? सो द स्टेटमेंट गोज लाइक दिस: अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट. कोई भी बॉडी जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी. एंड अ बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज इन मोशन. कोई भी बॉडी जो मूव कर रही है वो मूव ही करती रहेगी. अनलेस एंड अंटिल a body in motion will continue in motion in a straight line. मतलब हमने डायरेक्शन भी बता दिया, रेस्ट बता दिया, मोशन बता दिया, एंड द बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. तो हमने डायरेक्शन भी बता दिया. 3 things we have told. We told the रेस्ट का कंडीशन, we told मोशन का कंडीशन, we told डायरेक्शन का कंडीशन. Unless and until an external force is exerted upon it, जब तक कि कोई भी एक्सटर्नल बॉडी आके फोर्स नहीं लगाएगी, द बॉडी विल कंटिन्यू. फॉर एग्जाम्पल, अर्लियर व्हाट यूज्ड टू बी द रिजल्ट और व्हाट यूज्ड टू बी द थ्योरीज, कि हमने एक बॉल को मूव किया और बॉल देखो मूव करके 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 उसका मोशन अपने आप स्टॉप हो जाता है, राइट? अर्लियर इट यूज्ड टू बी थॉट दैट कि एक बॉल को हमने रोल किया और वो बॉल देखो थोड़ी देर बाद जाके इट स्टॉप्स. इफ द बॉल इज स्टॉपिंग मतलब हर एक मोशन थोड़ी देर बाद जाके रुक जाएगा. बट नो, the researchers used to think that there is some external force. कोई तो नेचर में फोर्स है जो कि उस बॉल के मोशन को अपोज कर रहा है, राइट? एक अगर बॉल जा रही है 2 न्यूटन, 1.5 न्यूटन, 1 न्यूटन, जब तक कि वो समझो 1 न्यूटन पहुंची है, तो यहां से जो भी वो फोर्स है जो इस बॉल को रोक रही है, दैट इज काउंटर बैलेंसिंग दिस फोर्स. बॉल जिस फोर्स से मूव कर रही है, जिस मोशन के साथ मूव करिए, उसका इक्वल ऑपोजिट एंड ग्रेटर देन दैट फोर्स इज गोइंग टू स्टॉप द बॉल. लेटर यू विल स्टडी इन द चैप्टर दैट फोर्स वाज नेम्ड एज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशंस लें, अगर हम थियोरेटिकली ये माने कि फ्रिक्शन जैसा कोई फोर्स है ही नहीं, तो बॉल विल नेवर एवर स्टॉप. कितनी देर तक चलती रहेगी वो? इट विल गो अप टू इनफाइनाइट टाइम, right? So this led to the result of first law of motion. So before discussing the actual first law, we will study about the Galileo's observation. Galileo ने क्या देखा? Galileo ने कितने सारे एक्सपेरिमेंट किए, उसने कैसे फोर्स को डिस्टेंस से रिलेट किया, मोशन को, बैलेंस फोर्सेस को, अनबैलेंस फोर्सेस को कैसे एक्सप्लेन किया. So there is a very simple experiment. So Galileo has taken different motion of objects on different planes. एंड ऑलमोस्ट गैलीलियो के पास बहुत सारे प्लेन्स ऐसे थे जिनका फ्रिक्शन बहुत कम था. इतना कम था कि हम उसको फ्रिक्शनलेस मान सकते हैं. वी कैन एज्यूम दैट द सरफेस इज ऑलमोस्ट फ्रिक्शनलेस, right? So what he has done, he has studied the motion of objects in so many different forms. So one such form he has taken an inclined plane. Inclined plane means कोई भी ये straight plane, अगर मैं इसमें ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक वुडन बोर्ड है विद ग्लास ऑन इट, फ्रिक्शनलेस, बहुत स्मूथ है, अगर मैं इस पे बॉल डालूंगी तो ये जाएगी. तो इसको क्या किया? इंक्लाइंड प्लेन बना दिया. 45 डिग्री पे लिया, 60 पे लिया, 70 पे लिया, 80 पे लिया, और फिर ऐसे फ्लैट कर दिया. तो व्हाट ही हैज टेकन, उसने पहले ऐसा इंक्लाइंड प्लेन लिया, यहां से बॉल ड्रॉप की, तो उसने क्या देखा कि यहां से जो बॉल गई है और ये इंक्लाइंड प्लेन है, तो अगर यहां पे 4 सेंटीमीटर नीचे गई है तो यहां भी कितना हाइट तक जाएगी? 4 सेंटीमीटर, राइट? सो व्हाट ही हैज टेकन, ही हैज टेकन एन इंक्लाइंड प्लेन. उसने यहां से बॉल को डाला एंड बॉल मूव्ड एंड राइज्ड. कितना हाइट?
जितना हाइट ये था, जितना भी उसने हाइट लिया था उतने ही हाइट तक बॉल ऊपर जाएगी, राइट। ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट, उसने ये जो लाइन का जो स्लोप है और इंक्रीज कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। अभी फिर से बॉल डाला तो बॉल यहां तक गई, अगेन जितना हाइट से उसने बॉल डाली थी उतने ही हाइट तक गई, बट इस बार टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो टाइम एक्स्ट्रा लगना ही था। अभी उसने फिर और इंक्लाइन प्लेन का ये स्लोप और ज्यादा डिक्रीज कर दिया, तो अभी बॉल गई एंड इट टुक अ लॉन्गर टाइम से, यहां पे उसने टाइम t1 में किया था, नेक्स्ट टाइम टाइम t2 में किया एंड थर्ड टाइम टाइम t3 में किया। नेक्स्ट टाइम उसने इस इंक्लाइन प्लेन को ऐसे बना दिया, ये स्ट्रेट कर दिया, बिल्कुल स्लोप 0 कर दी। अभी उसने क्या देखा, ये जो बॉल है चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, कहां तक? पहले तो हमें ये पता था कि जितना हाइट इसका है उतना ही ऊपर, जितना हाइट इसका है उतना ही हाइट तक जाएगी। नेक्स्ट ऑल्सो हाइट उतना ही जा रही थी और फिर वापस आ रही थी, लेकिन अगर उसने ये प्लेन बना दिया तो बॉल विल गो एंड गो एंड गो अप टू व्हाट टाइम? अप टू इनफाइनाइट टाइम, राइट। सो बॉल विल कंटिन्यू टू मूव टिल इनफाइनाइट टाइम अनलेस एंड अनटिल कोई उसको एक्सटर्नल फोर्स से उसको नहीं रोकेगा। सो बेस्ड ऑन दिस नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डन बाय गैलीलियो, द फर्स्ट लॉ वाज गिवन, right? And what was the first law? This is the accurate definition of the force also, right? So what is the first law? A body at rest remains at rest. A body at rest, a body at rest remains at rest, and a body in motion continues in motion in a straight line unless and until exerted by an external force acts on it. ये स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आप अपने लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, अपने वर्ड्स में नहीं लिख सकते, वर्ड बाय वर्ड आपको यही फॉलो करना है। बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन unless and until it is exerted upon by some external force. So you have to write word by word. Now इसको एक्सप्लेन करने से पहले प्रीवियसली वी डिस्कस कि अनबैलेंस फोर्सेस जब भी होती हैं तो ये जो अनबैलेंस फोर्सेस होती हैं, दीज फोर्सेस चेंज द कंडीशन ऑफ द मोशन। जो भी मोशन में है बॉडी उसकी कंडीशन को चेंज कर सकती है। कंडीशन ऑफ मोशन मींस रेस्ट वाले को मोशन पे ला सकती है, मोशन का स्पीड बढ़ा सकती है, मोशन का डायरेक्शन चेंज कर सकती है। नाउ हाउ डज इट हैपन? टू अंडरस्टैंड दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड द टर्म इनर्शिया। First law actually is also called as law of inertia. It is also called as law of inertia. What is this law? This is first law of motion or the second name for it is law of inertia. अभी inertia क्या चीज है? Inertia, right? So you must have studied in chemistry. There is a column जिसमें helium, argon, neon ये सारी gases होती हैं और हम इन gases को क्या बोलते हैं? Inert. क्यों बोलते हैं inert? Because they do not react with anyone. These gases do not react with any other gases. That is why they are inert gases. Inert रहेंगी. They will not react with others. Inert word से ही आया है inertia. Inertia means, say this is a body. It has the inherent property. Inherent property means जो इसके पास है already. Basic property इसका. Every body has an inherent property by virtue of which they remain inert. हर एक बॉडी के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि अपने आप से वो बॉडी अपना पोजीशन नहीं चेंज कर सकती। अपने आप से कोई बॉडी उसका जो पोजीशन है वो नहीं चेंज कर सकती, वो इनर्ट रहेगी। दिस इज कॉल्ड एज इनर्शिया। द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द बॉडीज, हमारी बॉडी के अंदर भी इनर्शिया है। अगर हमें चलना है तो हम अपने आप से नहीं चल सकते, हमें फोर्स लगाना ही पड़ेगा, तभी वी आर एबल टू वॉक। Inertia is the inherent property of all the bodies by virtue of which they are inert. They resist any change. उनको कोई भी चेंज नहीं जमता है, मतलब they resist the change of rest. रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना है, because they are inert.
मोशन में है तो मोशन में ही रहना है, उनको रेस्ट में नहीं आना है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है, उनको डायरेक्शन चेंज नहीं करी। दिस इनर्टनेस ऑफ द बॉडी, inability of the body to resist any change, right? This inability of the body to change its states by its own, या हम ये बोल सकते हैं ability to remain in the same state is also called as inertia. So what is inertia? Inertia is a property by virtue of which हर एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करी तो इट वांट्स टू रिमेन इन द सेम डायरेक्शन. सो देयर आर थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. तीनों ही इस डेफिनेशन के अंदर है. देखो, अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, मतलब जो रेस्ट में है रेस्ट में ही रहना चाहेगी. यहां पे आ गया आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट. अ बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज इन मोशन, जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहेगी. यहां पे आ गया आपका इनर्शिया ऑफ मोशन. इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन नहीं चेंज करना है, तो यहां पे आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आ गया. नाउ वी विल डिस्कस ऑल दीज थ्री इनर्शिया स्टेप बाय स्टेप, राइट. So the inertia of rest, according to inertia of rest, a body which was at rest want to remain at rest. Inert रहना है उसको, रेस्ट पे है, रेस्ट पे ही रहना है. It does not want to change its state of rest. For example, a very very basic example. Suppose a person is on a motorcycle, motorbike. Abhi I cannot draw a better motorbike, so you consider this is the motorbike, and this is how the person is sitting. These are the legs, and this is the upper part of the body. Bike was at rest. Someone was ahead who was driving the bike. He was talking and all of a sudden he starts the bike. अभी when the body starts, so ये समझो ये person का head है, that was free to move. Head का किसी के साथ भी कुछ contact नहीं था, but lower part of the body was in contact with the bike. यहाँ पे क्या था उसका contact था, contact with the bike. तो क्या होगा, जैसे ही बाइक चलेगी तो लोअर पार्ट, क्योंकि वो बाइक के कांटेक्ट में था, विल मूव अहेड. लोअर पार्ट तो आगे मूव कर जाएगा, लेकिन हेड वाज फ्री टू मूव, तो उसको जर्क लगेगा. किस तरफ? पीछे की तरफ, क्योंकि ये लोअर पार्ट तो आगे चला गया उसका बाइक के साथ साथ, लेकिन ये जो उसका हेड है, he will get the jerk in backward direction. Why in backward direction? Because lower part was in contact with the bike, but the upper part was not. So अभी ये क्योंकि इसके साथ मोशन में था, तो इनर्शिया ऑफ बॉडी कहां पे काम करेगा? इनर्शिया ऑफ द बॉडी फ्री वाले पार्ट पे काम करेगा. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो ये बॉडी ऐसे पीछे की तरफ जर्क, मतलब ये बॉडी किसमें, और अगर उसने ठीक से नहीं पकड़ा होगा ना, ही में फॉल ऑल्सो. अगर उसने अच्छे से कांटेक्ट नहीं बनाया होगा या नहीं पकड़ा होगा आगे चलाने वाले को, ही में फॉल बिहाइंड. इन केस ही इज होल्डिंग हिम, तो खाली सर को उसके पीछे की तरफ जर्क रहेगा. सो ये बॉडी रेस्ट में थी और रेस्ट में ही रहना चाहती है, इसलिए इसको पीछे की तरफ जर्क लगेगा. एंड आफ्टर सम टाइम इट कम्स इन द, फिर थोड़ी देर बाद उसका पूरा बॉडी मोशन में आ जाएगा, राइट. सिमिलरली इनर्शिया ऑफ मोशन. इनर्शिया ऑफ मोशन, अ बॉडी was in motion and it wanted to remain in motion. Suppose there is a motorbike and it is moving in this direction. ये मोटर बाइक है और आगे इसके ड्राइवर है, ये उसका हेड हो गया. फिर से ये जो बाइक, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज इन कॉन्टेक्ट विद द बाइक एंड अपर पार्ट इज फ्री टू मूव. सो सपोज अचानक कोई आ गया एंड द पर्सन सिटिंग अहेड अप्लाइज द ब्रेक. ब्रेक लगाते ही क्या होगा, क्योंकि लोअर पार्ट तो उसका रेस्ट में आ गया, क्योंकि बाइक रेस्ट में आ गई. जैसे ही बाइक कम्स एट रेस्ट, यहां पे मोशन हुआ था तो इसका बॉडी पीछे गया था, अभी बाइक एकदम से रेस्ट में आ गई. तो यहां पे अभी देखो, ये पार्ट अगर हम ये सेंटर लें तो ये पीछे गया था रेस्ट की वजह से. अभी हम ये सेंटर लें तो द बॉडी विल गेट अ जर्क इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट. तो इसका हेड कहां जाएगा? आगे की तरफ. वाई? बिकॉज ये फ्री था मूव करने के लिए. लोअर पार्ट जो कि बाइक के कॉन्टेक्ट में था रेस्ट पे आ गया, बट अपर पार्ट वांटेड टू रिमेन इन मोशन, और वो मोशन के वजह से ही विल गेट अ जर्क इन forward direction. This is called as inertia of motion. Similarly, inertia of direction. Inertia of direction में suppose a car, a vehicle was moving in a particular direction. एक particular direction में high speed से कार move कर रही थी, या कोई भी vehicle speeding up, अच्छा motion हो रहा था and it was moving, और अचानक से right turn आया, right? अगर right turn नहीं आता तो body का inertia ये direction में था, ऐसे था. Suppose this is a car. Children, you have to assuming this a car
एंड दिस पर्सन एक्स इज सिटिंग इनसाइड, ये पर्सन एक्स अंदर बैठा है कार के, और क्योंकि कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो बॉडी का मोशन, बॉडी का इनर्शिया ऑफ मोशन भी इसी डायरेक्शन में है। अभी कार ने एकदम से राइट टर्न लिया, कार ने यहां से राइट टर्न लिया, ठीक है, राइट टर्न लेते ही ये बॉडी का इनर्शिया ऑफ मोशन उसी स्टेट में रहना चाहेगा जो ये था। सो जैसे ही ये कार टर्न लेगी, अभी कार मोशन में है, बॉडी भी मोशन में, तो वो तो राइट में आ जाएगी, लेकिन द पर्सन टेंड्स टू फॉल टुवर्ड्स लेफ्ट। हमें क्या लगता है जब भी कार राइट टर्न लेती है तो हम गिर गए लेफ्ट में, एक्चुअली हम नहीं गिरे, हम तो इनर्शिया ऑफ मोशन को फॉलो कर रहे थे, कार ने राइट टर्न लिया है, इसके वजह से हम अपने ओरिजिनल डायरेक्शन को ही फॉलो करना चाहते हैं। तो राइट टर्न लेंगे तो पर्सन विल फॉल टुवर्ड्स लेफ्ट, और लेफ्ट टर्न लेंगे तो पर्सन विल फॉल टुवर्ड्स, टेंड टू फॉल टुवर्ड्स राइट। एक्चुअली पर्सन विल नॉट फॉल, इट वाज द कार दैट वाज टेकिंग अ टर्न। सो पर्सन के इनर्शिया ऑफ, वो तो उसी लाइन को फॉलो करना चाहता है, स्ट्रेट लाइन को, बट बिकॉज अ कार हैज टेकन अ टर्न, सो वी फील दैट वी हैव गॉट अ जर्क इन अदर साइड। राइट साइड हुआ तो लेफ्ट साइड जर्क लगेगा, लेफ्ट साइड टर्न हुआ तो राइट साइड जर्क लगेगा। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स in day-to-day life that explains the inertia of rest. Say suppose you are beating the carpet with a stick. So when you are beating the carpet with a stick, what happens? ये carpet ऐसे motion में आ गया, लेकिन dust particle बेचारे किसमें थे? रेस्ट में, और जैसे ही carpet motion में, all the dust particle will fall down. You are shaking the branch ऑफ अ ट्री, तो ट्री के जो फ्रूट्स थे वो सब रेस्ट में थे, आपने उसको तेजी से शेक किया, सो फ्रूट्स विल फॉल डाउन बिकॉज दे वांट टू रिमेन एट रेस्ट, and when you are moving the tree, the fruits will fall down. Similarly, it is very dangerous to jump out of a moving bus or train. So train was in motion, your body was also in motion. तुम क्या चाहते हो जंपिंग के टाइम? you want that कि तुम फटाफट से रेस्ट में आ जाओ, प्लेटफॉर्म पे तुम्हें जंप करना है. So what will happen? Because your body was having inertia of motion, so what are the chances? You may tumble and you may fall apart because inertia of motion तो रहेगा बॉडी में थोड़ी देर के लिए, right? So all these are the examples of inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction. I hope you understand this.